हेलो वर्ल्ड। कैसे हो सब लोग? क्या कर रहे हो? आर यू फाइन? आई एम नॉट. So this is not like a video about documenting something, but my own personal opinions about colleges, how I will defend staying in colleges and then counter them कि college drop out कर देना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलेजेस सीम लाइक अ ट्रैप. ठीक है, प्योर ट्रैप. क्योंकि कॉलेजेस के बारे में हम लोग को जो फैलेसीज सेल की जाती हैं वाइल आर जेई प्रेप, आई डोंट थिंक सो कि जेई प्रेप करते वक्त कोई हम लोग को ये बताता है कि आपको कॉलेजेस में कुछ नहीं करना है. मतलब कॉलेज आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको जो करना है आपको खुद से करना है. एंड कॉलेज आके सब ये बोलते हैं कि कॉलेज आके आप अपने ऊपर हो एंड आप जो करना है आपको खुद करना है, कॉलेज आपको कुछ ला के नहीं दिया जाएगा. मे बी ओवर सेलिंग ड्यू टू जेई टाइम इज़ अ रिज़ल्ट कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं अपने कॉलेज से कि हम कॉलेज जाएंगे तो हमें तो क्रेज़ी एक्सपोजर मिल जाएगा, क्रेज़ी गैंग्स बन जाएंगी, टीम्स बन जाएंगी, हम लोग तुरंत ही अपना कुछ स्टार्टअप खोल देंगे. या जो लोगों को क्रेज़ी चीज़ें नहीं भी करनी है. अब देखो, हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनको बस कॉलेज जाके एक प्लेसमेंट चाहिए. हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. ओके, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाए एंड वहाँ डिसेंट सी प्लेसमेंट लग जाए एंड हम अपना कॉर्पोरेट मजदूरी 9 से 5 करते रहें एंड सब सॉर्टेड रहे. मैं सॉर्टेड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़े हिले हुए लोगों की बात कर रही हूँ. अब देखो, ये पाथवे भी अच्छा है बट आपकी लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है ना यहाँ पे. क्या आपने मतलब ऐसा कुछ थ्रिल टाइप नहीं किया ना, कुछ क्रेज़ी. तो अगर आपको कुछ क्रेज़ी करना है तो द पर्टिकुलर कॉलेज विद आई मतलब मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कॉलेज से कि बहुत क्रेज़ी एक्सपोजर होगा, यहाँ तो क्रेज़ी कुछ हैकाथॉन्स होंगी, कुछ मीटिंग्स होंगी, कुछ इवेंट्स होंगे. हमने पर्टिकुलरली मैकेनिकल ली थी अगेंस्ट द सी एस हाइप. एक तो ये सी एस हाइप जहाँ वो रैट रेस होते ना कि इवन व्हेन यू विन अ रैट रेस यू आर स्टिल अ रैट. तो सी एस हाइप के चक्कर में जो दूसरी ब्रांचेस के साथ भेदभाव होता है, लिटरली मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन हैज़ को, ठीक है, यहाँ मैं खुद को डिफेंड भी कर रही हूँ, दिलासा भी दे रही हूँ, बट है भाई स्कोप. अगर आप मशीनें नहीं बनाओगे तो कहाँ लगाओगे अपना सॉफ्टवेयर. तो ठीक है, हमने अपोजिट द हाइप जाके मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन ली. अब यहाँ पे भी इतना प्रॉब्लम है कि आप सीनियर्स से बात करो, टीचर्स से बात करो, कलीग मतलब जो साथ में पीयर्स हैं उनसे बात करो. उनको या तो ब्रांच अपग्रेडेशन करानी है, उन्होंने बस कॉलेज देख के ले लिया कि वहाँ पे ब्रांच अपग्रेड कराएंगे. सीरियसली भाई, कोई अपनी ब्रांच अपग्रेड में तो ऐसे कैसे भरोसे बैठे रह सकता है. एंड चलो ठीक है, वो भी ठीक है, ब्रांच की बात. एंड मतलब मैंने साथ में AIDS भी ले रखा है. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल वेस्ट है. आई थॉट समथिंग लाइक कूल, कुछ क्रेजी करने का, AI इन मशीन्स, बहुत कुछ मज़ा आ जाए, बिल्कुल रोबोटिक्स वगैरह, एवियनिक्स वगैरह. एंड ECE तो मैंने इसीलिए नहीं ली क्योंकि टफ़ थी. नाउ दैट आई एम रियलाइजिंग कि ओके वो चीज़ दूसरों के लिए टफ़ है बट शायद मेरा तो मन था नहीं करने का, तो मैंने क्यों नहीं ली, मुझे ले लेनी चाहिए थी. एंड आई स्टिल लेफ्ट ECE फॉर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन. वट एवर, कमिंग बैक टू द कॉलेज वाला थिंग. मे बी हम लोगों को जेई टाइम पे कोचिंग्स के द्वारा, जेई थोड़ी खुदा के फैलेसीज सेल करता है, कोचिंग्स के द्वारा एंड बाकी लोग इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि जेई टाइम में कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपको IIT NIT IIIT मिल जाए तो बस लाइफ सेट है, लाइफ सॉर्टेड है, पैकेज तो मिल ही जाएगा, क्रेज़ी एक्सपोजर होगा, ये वो होगा. आई कैन अग्री फॉर द IIT थिंग कि मे बी वहाँ होता होगा, हमने नहीं देखा. बट the college I am in is also a reputed college, that too in Delhi, but it's like failing to meet my expectations. Although अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, but I have talked to like इतने सारे seniors and सब कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें दूसरे कॉलेजेस में जाना पड़ेगा जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं. तो लाइक इट फील्स लाइक अ बिट्रेयल कि इतनी अच्छी रैंक पे कोई कुछ कॉलेज लेता है एंड फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही. एंड हर कॉलेज के साथ यही है कि लोगों की क्रेज़ी एक्सपेक्टेशंस हैं. मतलब कुछ की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो वो पार नहीं पा रहे, जिनकी बेसिक बेर मिनिमम है बिल्कुल, वो भी कॉलेज नहीं पार पा रहे. तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, इज़ कॉलेज अ ट्रैप? आई थिंक इट इज़. क्योंकि आप जब जेई के 3 साल रगड़ के आते हो या आप कोई भी कोर्स करके आते हो, आपके कॉलेज से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, थैंक्स टू स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर. बट येस, होती हैं कि हमें हमारा कॉलेज ही सब कुछ दे देगा. आई अग्री विद दैट थिंग कि आपको खुद से भी कुछ तो करना आना ही चाहिए ना, वो लोग आपके बिल्कुल स्पून फिटिंग करने नहीं बैठे हैं.
बट कुछ कॉलेज तो स्पून फीड भी नहीं करते। लाइक इस केस में तो बिट्स प्लान ही बहुत अच्छा है कि कम से कम वहाँ पे अटेंडेंस की तो इतनी मगजमारी नहीं रहती है, आप अपना कुछ करो, तभी वहाँ से इतने क्रेजी स्टार्टअप्स निकलते हैं, वहाँ के लोग इतने क्रेजी रहते हैं। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन ऑफ कोर्स। सो like I think the world is run by dropouts. I really think that because कॉलेज आप आ रहे हो सिर्फ ये सुनने के लिए कि बस अटेंडेंस मेंटेन रखो, और बस कॉलेज का बाहर से उनको यूट्यूब चैनल बता देते हैं कि यहाँ से पढ़ लेना, एंड कॉलेज सिर्फ अटेंडेंस लगाने आ रहे हो। भाई तो आप कॉलेज जा ही क्यों रहे हो? आप वहाँ टाइम वेस्ट करो, लिटरली यू आर बर्निंग योर टाइम, यू आर बर्निंग योर फ्यूचर इन दैट। आप उस टाइम में कितना कुछ क्रेजी कर सकते हो। जब हमें एक्सपोजर बाहर ही जाके लेना है, जब हमें हैकाथॉन्स बाहर ही करनी है, मतलब हैकाथॉन्स तो चलो AIDS अभी वो स्टार्ट होने वाला है, वो कोर्स में स्टार्ट होगा, अभी हुआ नहीं है, तो लाइक हैकाथॉन्स करनी है या मीट करनी है या एंटरप्रेन्योर इवेंट्स होते हैं, वो सब कुछ करना है। तो जब हमें बाहर से ही करना है तो फिर हम कॉलेज जा क्यों रहे हैं ऐसे 2 कौड़ी की अटेंडेंस के लिए कि हाँ देखो हम जिंदा हैं, एंड बस कि 4 साल बाद हमें एक डिग्री मिल जाए। तो दिस इज़ रिडिकुलस टू मी, दिस इज़ जेन्युइनली रिडिकुलस टू मी कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड इसीलिए नाउ आई गेट यू मार्क ज़करबर्ग, नाउ आई गेट यू व्हाई डिड यू ड्रॉप आउट। उसने देखो जितने भी क्रेजी चीज़ें हुई हैं वर्ल्ड में, दे आर डन बाय कॉलेज ड्रॉप आउट्स। ओके, आप ड्रॉप आउट करना इज़ रियली अ सेंसलेस डिसीजन, क्योंकि आपने बहुत पैसे दिया, मैंने बहुत पैसे दिया एडमिशन फ़ीस का, हमसे नहीं होगा, बट मेरे से टाइम भी तो नहीं वेस्ट हो रहा। 4 साल में देखो, एक ही महीने में आप हमारी क्लास थोड़ी ढंग से लगने स्टार्ट हुई हैं, 9 to 5 जाके ना इतना भयंकर ड्रेन आउट हो जाता है। लाइक यू कैन नॉट, ओके यू कैन नॉट, नहीं हो पाता है। 9 to 5 है तो आपको उठना पड़ेगा एटलीस्ट 7 बजे, फिर रेडी हो के आप जा रहे हो कॉलेज, फिर आप आ रहे हो, इतना थक चुके हो आप, 6-7 बजे तक तो चलो थोड़ा इंसान वापस आता है इस दुनिया में, एंड चूँकि सुबह 7 बजे उठना है तो 12-1 बजे तक सोना ही पड़ेगा। मैं बहुत सोती हूँ, तो मैं पर्सनल केस में बता रही हूँ। एंड उसके बीच में आपको कॉलेज का भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको एकदम फ्री में नंबर बांटने बैठा है, कॉलेज भी आपको नंबर नहीं देगा, आपको उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। आप उसके लिए भी पढ़ रहे हो, आप अपना साइड कोर्स भी कर रहे हो, अपनी साइड हसल भी कर रहे हो, एंड देन आप अपने बाकी सारे काम भी कर रहे हो जो आपको एक्सपोजर बाहर से लेना है। तो ये कैसे हो रहा है? Now I get why people drop out college, and I don't know why. 1 महीना maybe is too early to judge a college or judge your everything, but yes, I think कि after like, and it's not only my college thing. मेरे जो फ्रेंड्स NIT में भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपने सीनियर्स से पूछा, सब यही कह रहे थे कि हाँ 4-5 दिन होता है क्रेज़ी, फिर उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहता क्रेज़ी, सब बच्चे अपना खुद ही से सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हमें खुद ही सब कुछ करना है, तुम कॉलेज जा ही क्यों रहे भाई? क्यों दे रहे इतनी फ़ीस? पैसा भाई बहुत पैसा लग रहा है कॉलेज में, ठीक है, तो क्यों दे रहे हैं हम लोग इतनी फ़ीस जब हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ उसका आउटकम नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं है। सो इन माई ओपिनियन कॉलेज इज़ अ ट्रैप, and the college dropouts who are so crazy successful are a great example कि हाँ college is a trap. I also think college is a trap. Although अभी मेरे कॉलेज को सिर्फ 1 महीना हुआ है and मेरा मन भर चुका है. So you never know if I drop out of my college. Yeah, so thank you. यहाँ मैंने डिफेंड भी किया कॉलेजेस को कि ठीक है कोई बात नहीं, खुद से करना चाहिए, बट I would definitely say that college is a trap. So yeah, 8 minutes 30 seconds of me defending and then opposing कि कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए. So yeah, that's all for today. Have a nice day. Thanks for listening. Bye.